हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 13 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया हमें क्वेश्चन एक एपी है जहाँ पे 24, 21, 18 अप टू सो ऑन की कितने पद लिए जाएं ताकि उसका जो योग है वो 78 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 24 है। इसका हम डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 माइनस AN, यानी कि 21 माइनस का 24। तो आप प्लस की संख्या में माइनस की संख्या में मतलब बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, माइनस की, तो चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। 21 में 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, अब इसमें उनका योग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो योग हो वो 78 हो। ठीक है, अब हमें n ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इजीली SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। n की वैल्यू क्या है, 78 इक्वल टू n हमें पता ही नहीं है, SN की वैल्यू हमें पता है 78 है, n अपॉन 2a की वैल्यू आपको पता है क्या है, हमारे पास 24 है, प्लस n हमें पता ही नहीं है, n-1 को एज इट इज़ रहने दीजिए, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है। अब इन सब का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 का डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 78 इक्वल टू n अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास 48 प्लस का, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का n है तो कैसा हो जाएगा, -3n, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। इसको और इसको अगर हम ऐड कर देते तो हमारे पास बनता है 78 इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू 51 माइनस का 3n, ये हमारे पास बनता है। अब इसके आगे, अब इस 2 को अगर हम इस तरफ पक्षांतरित कर दें तो क्या बन जाएगा, ये जाएगा हमारे पास गुणा में, तो 78 इंटू 2 इक्वल टू, इसका अगर हम अंदर गुणा कर दें तो क्या बनेगा, 51 इंटू n माइनस का 3n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस पूरे को हम इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो 3n स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 51n, और ये हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, इससे का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 156 इक्वल टू 0। अब इस सब से अगर आप 3 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 3 को कॉमन निकाल के इस तरफ गुणा, इस तरफ भाग में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके हमें वो बनाना है, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस का, अगर हम 14 में 4 में 3 जोड़े, अगर हम यहाँ पर 4n ले लें और माइनस का 13n, तो अगर इसको जोड़े तो हमारे पास क्या आएगा, 17n आएगा, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, क्योंकि 17 चौथी 73 का हमें 7 चौक 68 होता है, क्योंकि 3 छत्तीस 13 चौक 52 होता है हमारे पास। ठीक है, 13 चौक हमारे पास यहाँ पे 52 आता है, प्लस क्या आ जाएगा 52 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर आप n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, n माइनस का 4, और इसमें अगर आप 13 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस का 4। अगर इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, n माइनस का 4 इंटू n माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस का 4 इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं और n इक्वल टू 13 इक्वल टू n माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमें n की 2 वैल्यू मिलेंगी, जो कि होगी 4 और कॉमा माइनस का 13, यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है जो क्या हो सकती है हमारे पास, 4 या फिर 13 हो सकती है। तो हम नीचे लिख सकते हैं ये जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो हम मान सकते हैं कि संभव है कि n के 4 पद ले लें या फिर 13 पद ले लें। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, जहाँ पर प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, तो पहले हम पहला पद शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, 1000 तक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1000 तक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए आप लेट कर लीजिए। लेट का मतलब होता है मानना। s इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक हमें जाना है, 1000 तक हमें जाना है। AP के प्रथम n पदों का सूत्र आपको पता है क्या है, हमारे पास होता है SN इक्वल टू होता है n अपॉन 2 a प्लस l। l जो होता है वो अंतिम पद होता है यहाँ पे। ठीक है, तो SN क्या है हमारे पास, 1000 है, तो यानी n क्या हो गया, 1000 हो गया। 2 a प्रथम पद हमारे पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, प्लस l क्या दिया गया है, अंतिम पद हमारे पास 1000 दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इससे इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 500 आ जाएगा, इंटू इसको जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसका इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास बचता है 505 और 00। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा 1000वां पद होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 500 और 500। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड में। सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम धन पूर्णांक हमें पूछना है।
तो प्रथम धन पूर्णांक बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हम एक ऐसा ले लेंगे जहाँ पर n धन पूर्णांक हमें बताना है, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस, और कब तक हमें प्लस करना है, जब तक हम n नहीं प्राप्त कर लेते, यानी कि हमें इसका अंतिम पद जो है वो n ही दिया गया है, यानी कि a इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, l यानी अंतिम पद इक्वल टू n है, और आपको पता है Sn का जो फॉर्मूला है वो हम कौन सा लगा सकते हैं, जब हमारे पास अंतिम पद n दिया हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे पास है n 1 + n अपॉन में 2, या फिर ये सेकेंड भी होता है Sn इक्वल टू क्या होता है n + 1 अपॉन 2। अगर आपको n पदों का योग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का योग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार n धन पूर्णांकों का योग सूत्र हमें क्या प्राप्त हो गया, Sn इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। ये वाला जो फॉर्मूला होता है जो हम 1 से 100 तक गिनती के लिए निकालते हैं, ये ऐसे निकलता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।